हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इस चैनल के ऊपर हमने बेसिक मैथ्स के नाम से एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें क्लास 11th या फिर क्लास 12th की अगर मैं बात करूं, उसमें जितना भी मतलब फिजिक्स के अंदर जितना भी मैथ्स यूज़ होता है वो सारा इस सीरीज़ के अंदर आप लोगों को करवाया जाएगा। इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं, आज बारी है लॉग फंक्शन की। लॉग को समझेंगे कि लॉगरिदम क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी को आज समझने वाले हैं। जो लॉग टेबल देखने का तरीका होता है उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इस क्लास का जो नोट्स हैं वो आप लोगों को सुनील जांगड़ा सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएंगे। पीडीएफ वहाँ पे मैं भेज दूंगा। और जो अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है, नोट्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रही है, या प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक पूछना चाहते हो, या अपने बेसिक के लिए कोई भी बुक पूछना चाहते हो, तो भाई आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सुनील जांगड़ा 26 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर हैंडल है, वहाँ पे आप मैसेज कर दीजिएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहले बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो है 15 से 20 मिनट का रहेगा, छोटा वीडियो रहेगा। मतलब मेरी कोशिश है कि यार छोटी छोटी वीडियोज़ बनाई जाए ताकि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। ठीक है, आज करेंगे इसका बेसिक और साथ में एक प्रॉपर्टी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। लॉगरिदम या फिर मैं बोलूँ कि लॉग फंक्शन क्या होते हैं? ये होते हैं भाई इन्वर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन की अगर मैं बात करूँ उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है? देखिए, अगर मैं एक्सपोनेंशिएशन की बात करूँ, हमने लिखा मान लीजिए 2 अगर मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ गया 4, है ना। बट हमने बोला है कि इसका इन्वर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। तो इन्वर्स अगर करें तो लॉगरिदम में इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखने से पहले आप लोगों को चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जो यहाँ पे ये है, ये जो 2 होता है ये होता है बेस। ये जो 2 होता है बेटा ये होता है आप लोगों का बेस। और ये जो ऊपर 2 हमने लिखा है, ये जो ऊपर 2 लिखा है, ये इसकी क्या है बेटा? पावर है। ये इसकी क्या है? पावर है। ओके, इस पावर को मैंने एक नाम दे दिया इनपुट का। इस पावर को मैंने एक नाम दे दिया इनपुट का। और यहाँ पे हमारे पास एक आंसर आ चुका है जिसको हमने नाम दिया नंबर, या फिर मैं बोलूँ कि इसको हमने बोल दिया कि ये आउटपुट है। ये हमारे पास क्या आई है? आउटपुट आई है। ये तो एक्सपोनेंशिएशन में जो हम लिख रहे हैं तो उसको लिखने का तरीका है। लेकिन लॉग फंक्शन में अब कैसे लिखेंगे? लॉग फंक्शन इज द इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। तो इन्वर्स कैसे होगा भाई? देखो, अगर मैं इसको लॉग में लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको लिखूंगा लॉग बेस 2, यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, और उसकी पावर जो है भाई उसको सामने लिखूंगा, और उसके बाद जो नंबर है वो यहीं पे लिखूंगा, इसके यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझो कि देखो हमने करा कि 2 क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 की पावर कितनी करें, कि 2 की पावर कितनी करें कि आंसर 4 आ जाए। 2 की पावर कितनी करें कि आंसर 4 आ जाए। ये होता है भाई आप लोगों के पास क्या? लॉग फंक्शन। अब ध्यान से देखना ये इन्वर्स कैसे। देखो यहाँ पे हमने पावर जो बोली थी वो इनपुट थी, वो इनपुट यहाँ पे आ चुकी है, और आउटपुट जो इधर थी, इक्वल के इधर थी राइट हैंड साइड में, वो इधर आ चुकी है ना। तो ये इन्वर्स है। समझ में आ रही हैं चीज़ें? येस और नो? ठीक है, तो ये होता है भाई लॉग फंक्शन। अगर मैं इसको नोटेशन की फॉर्म में देखूँ, मतलब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको अगर हम देखें, देखो अगर तुम्हारे पास एक वैल्यू दी कि a⁻x है, ठीक है, और उसका आंसर इन्होंने बताया कि b आ रहा है, तो अब उसको लॉग में कैसे लिखोगे कि यहाँ पे लॉग साथ में क्या है? बेस है a, उसका आंसर कितना आ रहा है वो साथ में ही लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा था? जितना आंसर आ रहा है वो यहीं पे लिखा था ना। आंसर कितना आ रहा है? b आ रहा है, तो आंसर आ रहा है b, सॉरी 4 नहीं लिखना, b लिखना है। आंसर आ रहा है b। ठीक है, ये कब आ रहा है? जब उसकी पावर हमने कितनी करी थी? a की पावर हमने x कर दी थी। a की पावर हमने कितनी कर दी थी बेटा जी? x कर दी थी। देखो यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है कि अगर a⁻x = b है तो इसका मतलब ये बन जाएगा log a b = x बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ पे ना कुछ कंडीशन होती है कि जैसे जो b की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ी का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। a की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो और 1 के बराबर भी ना हो, मतलब 2 3 4 ऐसे कुछ होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बेस की जो वैल्यू है ना भाई, बेस की जो वैल्यू है वो ना तो 0 हो ना ही 1 के बराबर हो। एक तरीके से ये बोल रहा है क्योंकि 0 से बड़ी हो भाई, a की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 के बराबर तो होनी नहीं चाहिए। ये कुछ कंडीशन है जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा log 2 और यहाँ पे लिखा -2। अच्छा, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है?
सबसे पहले इसको देखने से पहले हम इसको पढ़ने का तरीका देखते हैं। मान लीजिए ये अगर फंक्शन है, इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ा जाता है log b विद बेस a, log b विद बेस a, ऐसे पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इन्होंने बोला log ऑफ -2 विद बेस 2। तो देखो यार भाई, इन्होंने एक बात बोल दी कि 2 की पावर कितनी करूँ कि आंसर -2 आ जाए, 2 की पावर कितनी करूँ कि आंसर -2 आ जाए। भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं है कि 2 की पावर कुछ नंबर डालेंगे और -2 आंसर आ जाएगा, तो ये नॉट पॉसिबल है। क्या है? नॉट पॉसिबल है। तो b की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब 1 वाला भी खेल देख लेते हैं कि अगर log 5 करना है विद बेस 1, तो भाई इसका मतलब कि 1 की पावर में कितनी करूं कि आंसर 5 आ जाए। इसका मतलब तो ये है ना भाई, इधर कितना भाई पावर, 1 की पावर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, आंसर तो 1 ही आने वाला है। तो ये भी डिफाइंड नहीं है ना। तो भाई ये चीज़ें हैं मतलब जो आप लोगों को आनी चाहिए। ओके, तो ये एक बेसिक है लोगरिथम का। और जो बेस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। बेस कैन नेवर बी नेगेटिव। हाँ, हो सकता है यार फिजिक्स में जितना मैथ्स में तुम्हें पढ़ाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स तक ही सीमित है, बट मैथ्स के अंदर आप लोगों को इनके बहुत सारे प्रूफ्स और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाता है टीचर, है ना। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों के पास लोग का एक तरीके से बेसिक। अब बात करते हैं यार कि लोग हमारे पास जो हम यूज़ कर रहे होंगे वो कितने यूज़ कर रहे हो। हम 2 लोग यूज़ करेंगे फिजिक्स के अंदर। एक होगा कॉमन लोग, मतलब यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि हर जगह यूज़ कर रहे होंगे, मतलब जो पढ़ेंगे हम। तो एक होता है कॉमन लोगरिथम, एक होता है नेचुरल लोगरिथम। एक होता है कॉमन लोगरिथम, एक होता है कॉमन लोगरिथम, और एक होता है नेचुरल लोगरिथम। तो जो कॉमन लोग होता है उसका जो बेस होता है वो 10 होता है, ये याद रखना। जो कॉमन लोग होगा उसका बेस जो होगा वो 10 होगा। जो नेचुरल होगा उसका बेस ई होगा। अब ये ई क्या है? आइलर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। मतलब जिन्होंने इसको बनाया था, जो भी बंदे थे भाई, उन्होंने अपने नाम पे ही इसको रख दिया था। कुछ ऐसा सुनने में आता है, या फिर बुक्स बोलती हैं, या फिर आप कहीं पे भी जाके पढ़ते हैं तो वो भी आप लोगों को यही चीज़ बताने वाले। बट आप लोगों को ध्यान क्या रखना है भाई, जो लोग हैं उसके पास 2 बेस हम पढ़ रहे होंगे, एक कॉमन लोग होता है और एक नेचुरल लोग होता है। जो कॉमन लोग होता है उसमें बेस 10 होता है, जो नेचुरल लोग होता है उसमें बेस ई होता है। ओके, अब जो लोग ई है उसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ln x लिख सकते हैं, मतलब log नेचुरल x। बात वही है, नेचुरल वाले की एक नोटेशन यहाँ पे बता दी है, विद बेस ई। ओके, ई की अगर तुम्हें वैल्यू बतानी है तो अप्रोक्स जो वैल्यू होती है वो 2.718 होती है। अप्रोक्स जो वैल्यू होती है वो 2.718 होती है। एग्जैक्ट वैल्यू तो ई ही रहेगी, जैसे पाई की वैल्यू पाई रहती है, उसकी अप्रोक्स वैल्यू 22/7 है या 3.14 है, वैसे ही यहाँ पे ई की अप्रोक्स वैल्यू 2.718 है, 2.718 है। और ये एक इरेशनल वैल्यू होती है। ई को क्या बोला जाता है? आइलर्स कांस्टेंट या फिर नेपियरियन कांस्टेंट बोला जाता है। ओके, तो तुम्हें मतलब हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, या फिर ई क्या बोला जाता है इनसे कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स में थोड़ा बहुत ही आता है ये सब, बस पता होना चाहिए कि यार कितने लोग यूज़ होते हैं। चलो, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख लेते हैं। ये एक प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, जैसे कि अगर लिखा है log करना है mn का विद बेस a, तो आप इसको लिखेंगे कैसे? log m विद बेस a प्लस log n विद बेस a। मतलब जो प्रोडक्ट वाले हैं ना वो प्लस में बन जाएंगे। ऐसे ही अगर डिवाइड में दे रखा हो, ऐसे ही अगर डिवाइड में अगर दे रखा है ऐसे, तो वो क्या हो जाएंगे भाई? देखो, प्रोडक्ट वाले प्लस हो गए थे, जो डिवाइड वाले होंगे ऊपर और नीचे वाले वो माइनस हो जाएंगे। तो लिखा कैसे जाएगा? log m विद बेस a माइनस log n विद बेस a, ठीक है। अब अगर पावर में दे रखो भाई, फिर क्या करेंगे? तो उसमें सिंपल सा है, अगर हमारे पास, ध्यान से सुनना भाई, इस नंबर की पावर दे रखी है, इस नंबर की, तो वो पावर आगे आ जाएगी, वो पावर हमने आगे लिख दी, बाकी सब वही की वही है। लेकिन अगर बेस की ही पावर दे रखी हो फिर क्या करेंगे? क्या वो आगे आएगी? हाँ भाई आगे आएगी, बट वो 1/, की फॉर्म में आएगी। देखो 1/m की फॉर्म में आ रही है। तो log यहाँ पे a है, ये रेस टू पावर m था, बेस की पावर था कुछ, तो वो बेस की पावर जो थी आगे आ रही है। देखो, पावर हमेशा आगे आएगी। अगर b की पावर है तो वो आगे आ रही है सीधा, लेकिन बेस की पावर है तो वो 1/, की फॉर्म में आगे आ रही है, 1/m की फॉर्म में आगे आ रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर हमारे पास ऐसा कुछ दे रखा है कि a log ab है, तो ये ऐसा हो गया कि यार एक्सपोनेंशियल की पावर थी ना, उसके ऊपर log लगा हुआ है, ऐसा हो गया कुछ, है ना, कुछ ऐसे इसी टाइप में हो गया।
मतलब किसी के ऊपर पावर लगा रहे हैं हम, तो वो ऐसे लगा दें हम log a3 ऐसे कुछ भी यार, तो वही है। तो ध्यान से देखना, जब a की पावर में log b विद बेस a है, मतलब ध्यान से देखना कि ये और ये अगर सेम है, जो नीचे जिसकी पावर है और जो ऊपर बेस है वो सेम है, तो सीधी सी बात है कि वो आपका b बन जाएगा। बस ये याद रखना कि वो क्या बन जाएगा, आपका b बन जाएगा। अगर डिफरेंट है, देखो यहाँ तो a और a सेम है, लेकिन अगर डिफरेंट आ जाए तो क्या होगा, तो देखो यार फिर आप लोगों को क्या करना है। देखो यहाँ पे a उसकी पावर में है log b और यहाँ पे है c, मतलब log c विद बेस b। तो अभी होना क्या है, जो सबसे ऊपर है वो अब सबसे पहले लिख दो, फिर उसके बाद log लिखो, फिर कौन है b तो b लिखो, फिर कौन है लास्ट में a तो उसको a यहाँ पे लिखो। तो ये एक तरीका है जो आप लोगों को समझ लेना अपनी फिजिक्स के अंदर, कि देखो इस तरीके के ये जो हैं ये यूज़ नहीं होने वाले, इनमें से ये चारों यूज़ हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, और एक बेस चेंज वाला होता है, बेस चेंज वाला होता है वो यूज़ हो सकता है, ठीक है। बाकी मतलब बस पढ़ने के लिए एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप लोगों को मैं दिखाऊँ, यहाँ पे log b विद बेस a लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log b, देखो ये b है तो b लिख दिया, विद बेस c, नीचे ये a था तो log a लिखेंगे विद बेस c लिख देंगे। हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये प्रूफ होते हैं, ये ऑलरेडी प्रूव्ड होते हैं कहाँ पे, मैथमेटिक्स के अंदर पूरा अच्छे से इनको डिटेल में समझाया जाता है। बट यहाँ पे अगर मैं तुम्हें उतनी चीज़ समझाने बैठ जाऊँगा तो भाई फिर ना तो तुम्हारा मन करेगा कि यार इतनी चीज़ें आएगी मैथ्स की, सिर्फ रिजल्ट हमें करने होते हैं फिजिक्स के अंदर, वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या, कि अगर log लिखा है b विद बेस a, तो इसको बेस अगर चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा, log b लिखा मैंने विद बेस c, नीचे log a लिखा मैंने विद बेस c, तो इधर देखो चेंज हो गया बेस। और c कौन है भाई, एक आर्बिट्रेरी बेस है, वही कि c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। 0 वो बताया था ना, बेस कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। अगर भाई साहब तुम्हें दिया है log b विद बेस a, तो अगर उसको करता हूँ मैं 1 में, तो वो क्या बन जाएगा, log a विद बेस b बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, ठीक है। देखो log b विद बेस a है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 में log a विद बेस b, मतलब कहने का मतलब log b विद बेस a इंटू log a विद बेस b इज इक्वल टू 1, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप लोगों को याद रख लेनी है कि अगर log a है और उसके ऊपर पावर 2 है, तो आप बोलोगे कि पावर तो आगे आ जाएगी, ये तो सर आपने समझा दिया यहाँ पे कि पावर आगे आ जाती है, लेकिन सुनो, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है जी आगे आ गई, लेकिन यहाँ पे जो x बचता है ना भाई, उसकी वैल्यू को आपने हमेशा किस में लिखना है, मोड के अंदर लिखना है। किसके अंदर लिखना है, मोड के अंदर लिखना है। तो ये एक बेसिक था जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए log फंक्शन के अंदर। इसके लिए बाद जो log टेबल होगी वो आप लोगों को करवा दी जाएगी, ओके। और इसके जो नोट्स हैं वो बेटा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और किस तरीके की वीडियो चाहते हो वो आप लोग जल्दी से बता दो। और क्लास 11th के वन शॉट हम कब से शुरू करें वो भी जल्दी से आप लोग एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।